हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आईडीबीआई एओ का भी एग्जामिनेशन आज हो चुका है। 15 दिसंबर आज है और ये दिन आज का थोड़ा सा आपके लिए ठीक रहा होगा कल के कंपैरिजन में, क्योंकि कल का जो एग्जामिनेशन था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। आज का जो एग्जामिनेशन है उसको हम मॉडरेट में क्लासीफाई कर सकते हैं, बट इजी टू मॉडरेट टाइप में। ओके, अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। क्या होता है जब भी आप एग्जाम दे के आते हैं तो आप दूसरों से पूछते हैं या फिर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है, आप ये देखना चाहते हैं कि जो बाकी बच्चे हैं, बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनका ये एग्जामिनेशन कैसा हुआ है। ओके, ये आप देखना चाहते हैं, है ना। आप वो डिस्कस करना चाहते हैं कि भैया तुम्हारा कैसा हुआ। तो आप ये देखना चाहते हैं कि फिर मेरा कैसा हुआ, उसका कैसा हुआ। अब यहाँ पे जब मैं आपको बता रहा हूँ तो बेसिकली क्या होता है, हम जब भी एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट से बात करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं, तब जाके हम बता पाते हैं। और अगेन हमेशा जब भी सैंपल स्टडी होती है वो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन स्टडी होती है उससे डिफरेंट ही होती है। बट क्या होता है कि जब मैं इजी टू मॉडरेट कह रहा हूँ तो यहाँ पे क्या है, कुछ बच्चों को इजी भी लगता है, कुछ को मॉडरेट भी लगता है और कुछ को नहीं, जो क्वेश्चन आए होंगे तो उसको डिफिकल्ट भी लगेगा। बट जो एक मेजोरिटी वाली बात होती है, ये जो मेजोरिटी ओपिनियन है उसकी हम बात करते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये मेजोरिटी ओपिनियन होता है, इंडिविजुअल ओपिनियन हमेशा डिफरेंट डिफरेंट होगा एवरेज से। सिंपल सी बात, ये आप ऐसे समझ सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं हर एक सेक्शन को। तो आप सभी को पता है इसमें 5 सेक्शन थे। लॉजिकल रीजनिंग, डीए एंड डीआई, ये 60 क्वेश्चन थे। इंग्लिश के क्वेश्चन थे, क्वांट्स के क्वेश्चन थे, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक, बैंकिंग, कंप्यूटर, आईटी के क्वेश्चन थे और प्रोफेशनल नॉलेज थे। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये 5 सेक्शन थे, सेक्शनल कट ऑफ थी यहाँ पे। रीजनिंग मॉडरेट टाइप की थी, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं थी, बहुत इजी भी नहीं थी। 3 पजल उसमें थी बेसिकली। डेटा एनालिसिस के क्वेश्चन थे, इनपुट आउटपुट और सिलॉक्स एंड अल्फान्यूमेरिक। और भी आपको लगता है कुछ मिस हुआ है तो आप जरूर बताइएगा। तो इस टाइप के थे और ओवरऑल यहाँ पे कैसा था, मॉडरेट था। पजल हमेशा थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप में जाती है, वरना इजी तो नहीं होता है पजल को करना, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। क्वांट्स, क्योंकि इसमें तो बड़ा पोर्शन था तो डिफिकल्ट टू मॉडरेट। डीआई 5 मार्क्स की थी। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन। रॉन्ग नंबर सीरीज, दोस्तों आप देखो इस साल मैंने जितने एग्जामिनेशन देखे रॉन्ग नंबर सीरीज सभी में आई है। इनइक्वालिटीज के 5 क्वेश्चन थे। मिक्सचर, एलिगेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, है ना, ये क्वेश्चंस यहाँ पे है। ये थोड़ा सा मिक्सिंग तो रही है यहाँ पे रीजनिंग और क्वांट्स के बीच में। ओके, इंग्लिश का आप देखेंगे तो मॉडरेट एंड लेंदी था, है ना, काफी लंबा था। 6 to 7 क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट से थे। 7 to 8 सेंटेंस एरर स्पॉटिंग के थे। आरसी थी, है ना, एआई से रिलेटेड वो आई आरसी थी और 10 क्वेश्चन उसमें पूछे थे। 3 क्वेश्चन फेजेस से रिलेटेड और जंबल वर्ड से रिलेटेड 5 क्वेश्चन थे। और इंग्लिश डेफिनेटली लेंदी होती है। कई स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर बाकी सेक्शन तो ठीक है बट इंग्लिश थोड़ा सा कमजोर है। तो मैं हमेशा ही कहता हूँ दोस्तों, फिर तो इंग्लिश ही प्रिपेयर करो ना सबसे पहले ही, क्योंकि प्रिपरेशन का मतलब ही ये है जिसमें आप कमजोर हैं उसको अच्छे से करना है। जीएन कंप्यूटर की बात करें तो डिफिकल्ट भी थी थोड़ी सी, है ना, करंट अफेयर से रिलेटेड थी। तो पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता है। लेटेस्ट डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन थे। 5 to 7 क्वेश्चन फ्रॉम द स्टैटिक पोर्शन भी थे जीए से रिलेटेड। और 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे। दोज वर वेरी बेसिक, है ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं थे। क्या क्वेश्चन थे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एग्रीकल्चर को क्लासिफाई किया जाएगा इजी टू मॉडरेट में। एक एग्रीकल्चर बहुत डिफिकल्ट नहीं थी, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। बहुत क्वेश्चन आप देखेंगे कि जैसे कल आए थे उसका जो हम कह सकते हैं लोअर लाइट वर्जन हो सकता है वो आज पूछे थे। ब्लू रिवोल्यूशन क्या किससे रिलेटेड है, ई नेम क्या है, सेल्फ प्लॉइंग सॉइल किसे कहते हैं, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। स्ट्रॉबेरी प्रोपगेशन, मतलब ऐसे क्वेश्चन जैसे स्ट्रॉबेरी प्रोपगेशन है, सेल्फ प्लॉइंग सॉइल है, ये दीज आर द वेरी ऑब्वियस थिंग ना, जो हर मतलब जब आप पहली बार ये टॉपिक पढ़ेंगे तब भी यही याद करेंगे। उस टाइप का था। टॉप स्टेट इन द वूल प्रोडक्शन, तो रिसेंटली एनिमल हस्बेंड्री में ही हमने डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा वूल प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। फ्रूट हैविंग द विटामिन सी, जेस्टेशन पीरियड ऑफ स्वाइन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पॉन्जी टिश्यू ससेप्टेबल, तो ये वो चीजें हैं जो हम रेगुलरली पढ़ते हैं ना। ये ये क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, जब भी कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है तो वो ऐसे ही पूछता है। जबकि आईबीएस थोड़ा डिफरेंट टाइप के, ईएफओ में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे, बट यहाँ पे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो ये पूरा आज का एग्जामिनेशन का रिव्यू है। अब आपका लास्ट में क्वेश्चन होगा सर कट ऑफ। तो दोस्तों कट ऑफ के बारे में मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ का झंझट मत पालिए। और सबसे बड़ी चीज है, कट ऑफ डिसाइड ही नहीं की जा सकती है ना। हम पहले कैसे बता देंगे? कुछ सैंपल के बेसिस पे कट ऑफ, या सिंपली मैं यही नहीं बताना बहुत डिफिकल्ट होता है कि पेपर इजी था, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, तो कट ऑफ बताना तो बहुत डिफिकल्ट बात है ना। तो वो नहीं होता, इस पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। और जो मैं हमेशा हर किसी को गाइड करता हूँ कि जब एग्जाम हो गया ना, एग्जाम होने के बाद सबसे जो पहला चीज होना चाहिए वो होना चाहिए एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, है ना। एंजॉय योर फ्रेंड्स, फैमिली, मूवी देखनी है, पुष्पा 2 देखनी है, कुछ भी देखनी है वो आप करो। ये कट ऑफ एग्जाम एनालिसिस कुछ चक्कर में थोड़ा भी यहाँ पे इस वीडियो को देख के, एनालिसिस की वीडियो देख के क्या फर्क पड़ने वाला है? आपने जो किया वही रहने वाला। अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होगा तो आपको दुख और हो जाएगा, आप एंजॉय भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए और चेंज कुछ हो नहीं सकता।
एक दिन बाद ज़रूर बैठिए, देखिए कि क्वेश्चन जो गलत है या डाउट थे आप वो सही हुए कि नहीं हुए, आगे लर्निंग पर्सपेक्टिव की। बट ऐसा नहीं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना? वो उससे कोई मतलब नहीं होता, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाते रहिए, रिजल्ट जब आएगा तभी पता चलेगा। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना दोस्तों। अब आगे नेक्स्ट टारगेट एनएससी का है, एनएससी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट आपको एग्ज़ाम में मिल जाएँगे और बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।